छात्रों के लिए था, छात्रों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, तो ये उसी लिए था। और हमारी एक बस छोटी सी जीत है अभी, ये कोई जीत को हम बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, क्योंकि रेजिग्नेशन से सुधार नहीं होगा, सुधार तो प्रैक्टिकल होगा जो स्टेप्स लिए जाएंगे। बताइए कि लीडरशिप में कौन आएगा, और जो लीडरशिप में आ रहा है वो भी एजुकेटेड होना चाहिए। अब हमारा कोई भी अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 36 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, क्या वो अब खत्म हो गया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तो क्या जैन जी की ये जीत हो गई? भोपाल में भी जंतर मंतर जैसे हालात हो गए थे। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में छात्र जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में यूथ सड़कों पर थे। इंदौर में बरसते पानी के बीच में 22 दिनों तक छात्र सड़कों पर बैठे, लेकिन भोपाल में भी छात्र सड़कों पर निकल कर आए। और अब जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उसके बाद यूथ क्या सोच रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद है। क्या बताने की कोशिश है? अब तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, अभी हमें और भी चीजें चाहिए। हमें पीएम से भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए भविष्य में। पीएम ने भी बहुत सी चीजों पे अपने सवाल के जवाब नहीं दिए हैं, जैसे पीएम केयर फंड्स के लिए भी हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अब भविष्य में देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये तो लेकिन ये पूरा आंदोलन तो नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के लिए था, छात्रों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, तो ये उसी लिए था। और हमारी एक बस छोटी सी जीत है अभी, ये कोई जीत को हम बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, क्योंकि रेजिग्नेशन से सुधार नहीं होगा, सुधार तो प्रैक्टिकल होगा जो स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बोला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो रेप्स के केस में भी बने थे, उसका कुछ हुआ नहीं ना। तो मोदी जी से बस यही बोलना चाहेंगे कि जो भी करे उससे छात्रों का रियल में कुछ होना चाहिए। ये क्या बताने की कोशिश है? ये जब मैंने बनाया था तो सरकार चुप थी हर मुद्दे को लेकर। अभी सिर्फ नीट का मुद्दा है जिसपे सरकार बोली है, लेकिन बाकी मुद्दों पर सरकार नहीं बोली है। ये एमपी का मुद्दा है जिसे मैंने इधर दिखाने का कोशिश किया है, चिता आंदोलन को जो एमपी में लोग कर रहे हैं उसका। हाँ जी, उसका है ये। और ये उत्तराखंड में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसके लिए है, और ये पुलिस की ब्रुटैलिटी थी, ये उसको दिखाने की कोशिश है। और ये मीडिया पर भी है। अच्छा। कि मीडिया सिर्फ उन लोगों को दिखाती है, मतलब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। जो अब तो मीडिया ने पूरा साथ दिया है यूथ का। नहीं, गोदी मीडिया ने नहीं दिया है इस बार साथ, गोदी मीडिया ने नहीं दिया। चलिए, और भी यूथ है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे पूरे उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। कैसा लग रहा है अब आप लोगों को? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही विन सिचुएशन है, और इससे हमको पता चलता है कि अगर बच्चे एक साथ आए और यूनिटी हो अगर कंट्री में, और यूथ में अगर यूनिटी हो तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के सिस्टम में जो भी खराबियां हैं वो हम इन्हें सही कर सकते हैं अगर सब एक साथ आके आवाज उठाएं। यहाँ पर और भी यूथ है। आप लोगों को क्या लग रहा है, इतने दिनों तक आंदोलन चला, 36 दिन चला, अब क्या खत्म होगा? सर यही बात है कि हर साल पेपर लीक हो रहा है, तो हमें हर साल जो है वो प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवाना है। हमें चाहिए कि एक फिक्स एजुकेशन हो, जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है उसकी जो मेहनत है वो जाया ना जाए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसर सिस्टम है, उनको आंसर देना चाहिए, पीसफुली एजुकेशन सिस्टम को संभाले। और हर साल ये नहीं कि हर साल हम नेता बदले, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए फिक्स एजुकेशन। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सिर्फ यहीं पर मुद्दा खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए हर एक क्षेत्र में। आप लोग भी यूथ थे ना, आप लोग भी जैन जी से ही हैं। अब तो आंदोलन क्या खत्म होने को है, क्या माने? खत्म होने को है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो कह सकते हैं अभिजीत दीप सर, वो ही बताएंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन करा है, तो वैसे भी और मुद्दे हैं जो देश में चल रहे हैं, अब वो उठेंगे तो पता चलेगा। बाकी तो अभी के लिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि रिजाइन कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो भोपाल के अंदर खुशी का माहौल है, जो यूथ है वो सड़कों पर उतर कर आए हैं और यहाँ पर जश्न एक तरीके से मनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे
क्या रुख होगा जैन जी का ये अभी तय नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सीजेपी के फैसले पर ही सब कुछ टिका हुआ है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 20 शहरों में जो है आंदोलन चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद भोपाल में यूथ जश्न मनाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आगाज है, आने वाले दिनों में कई और मांगों को लेकर जो है यूथ एक बार फिर आंदोलन करता हुआ नजर आएगा और दिल्ली में सीजेपी जो तय करेगा उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। लेकिन जिस तरीके से 36 दिन का आंदोलन चल रहा था, उसका असर अब जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैन जी के आंदोलन के आगे सरकार झुकी है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन लोग चाहते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक जैसे मामलों पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। सिर्फ कार्रवाई भर तक सीमित नहीं रहेगा, फास्ट ट्रैक गठित करने की बात की जा रही है, लेकिन फास्ट ट्रैक गठित करने से क्या लोगों को जो है उनको सजा मिल पाती है, तमाम तरह के सवाल जरूर है। लेकिन भोपाल के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो है सड़कों पर उतरे हैं और जो एक तरीके से जश्न जो है लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी इस बात को लेकर जरूर है कि उनकी एक मांग को माना गया है, लेकिन बाकी मांगों को लेकर सीजेपी का क्या फैसला होता है, इसी के बाद मध्य प्रदेश में जैन जी का भी अगला कदम नजर आएगा। कुल मिलाकर दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे विरोध प्रदर्शन का असर मध्य प्रदेश में भी साफ तौर पर देखने को मिला है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 36 दिन का आंदोलन है, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या यहाँ पर खत्म माने आंदोलन? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं। अब आप बताइए कि लीडरशिप में कौन आएगा, और जो लीडरशिप में आ रहा है वो भी एजुकेटेड होना चाहिए। अब हमारा कोई भी अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है ये। आपके यहाँ से किसी ने नीट का एग्जाम दिया था क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे कजन ने दिया था और फिर से उनको रीनीट देना पड़ा, और हमें पता चलता है कितना डिफिकल्ट होता है ये बच्चों के लिए। आई एम टीचर और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे कितना परेशान होते हो, कितने टीचर हैं? यस, आई एम टीचर और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे कितना परेशान होता है। ये सारी व्यवस्था जो गड़बड़ है, और दूसरी कंट्रीज में यही व्यवस्था सबसे बेहतर है, और आपको इस पे ही काम करना चाहिए सबसे ज्यादा। नहीं तो अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, क्या अब आपको लगता है कि बात खत्म हो गई, आगे बढ़ेगी? अब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए एजुकेशन में, और अच्छे आईएएस रैंक वाले आने चाहिए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को और अच्छे से सुधार करके। अभी भी तो आईएएस देखते हैं ना पूरे सिस्टम। यस, अच्छी मतलब एग्जाम वगैरह, हमारे पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों की जान नहीं जानी। तो कुल मिलाकर लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, रीनीट एग्जाम में हुआ, उसके बाद जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद जो है यूथ सड़कों पर उतरा। और यहाँ पर भोपाल की अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि जो यूथ है वो कुछ इस तरीके से थिरकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ आगाज है, कहा जा रहा है कि अब आंदोलन की रूपरेखा अगली क्या होगी ये सीजेपी के फैसले पर निर्भर होगा। लेकिन लोगों को इस बात की खुशी जरूर है कि जिन मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे थे, उसमें से भले ही आंशिक मांग, एक मांग पूरी हो गई हो, आने वाले दिनों में